प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 वाक्य जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपका लक्ष्य है 90%, 95% या फुल मार्क्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चैलेंज है, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चंस के साथ करेक्ट आंसर्स, इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, बोर्ड एग्जाम्स राइटिंग टिप्स एंड मेमोरी ट्रिक्स के साथ आई हूँ। ये सारे भी मैं बताऊंगी, जिससे आपको आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, वीडियो के अंत तक में मैं आपके टॉप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगी, जो अगले एग्जाम्स में आने वाले की संभावना ज्यादा है। तो अपने नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए और कमेंट्स में लिखे पावर शेयरिंग चैंपियन, ताकि मुझे पता चले कि आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह रेडी हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला PYQs। No, start the first PYQs of the chapters of the political science, chapter number 1, power sharing. So start. There is the first question asking from the 2026. There is the one question of the assertion and reason. Assertions and reasons. There are the two statements. One is assertion and second one is the reason. So be carefully. Read both the statements carefully and choose the correct options. Okay. So students, I am telling about the assertion. So first assertion. What is the first assertion? Can you please? So there is the first assertion. Both Sri Lanka and Belgium face challenge of the ethnic and the linguistic diversity. First assertion, and the reason is Sri Lanka had majority of the Tamils, whereas Belgium had majority of the French speaking peoples. So option is already given. So first assertion is Sri Lanka में सिंहला स्पीकिंग मेजोरिटी और तमिल स्पीकिंग मेजोरिटी के बीच में बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, और बेल्जियम में डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में थोड़ा तनाव चल रहा था। लेकिन दोनों देशों में अलग अलग लैंग्वेज एंड इथनिक ग्रुप्स होने के कारण जो है समस्याएं थी। सो फर्स्ट असर्शन जो है इसमें क्या है कि फर्स्ट इज द Sri Lanka had conflict between Sinhala as speaking and majority of the Tamils. सिंहला में श्रीलंका में जो है सिंहला स्पीकिंग मेजोरिटी में थी और तमिल स्पीकिंग जो है माइनॉरिटी में थी, और बेल्जियम हैड टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। Therefore, both countries face the problems related to ethnic and linguistic diversity. दोनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में। असर्शन 1 का ये एक्सप्लेनेशन है, और रीजन का क्या एक्सप्लेनेशन है? रीजन ये है, श्रीलंका हैड मेजोरिटी ऑफ तमिल्स वेयर एज बेल्जियम हैड मेजोरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स, बट देयर इज अ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों क्यों ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बिकॉज श्रीलंका में सिंहला कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में है, ना कि तमिल्स मेजोरिटी में है, और बेल्जियम में जो है डच स्पीकिंग पीपल जो है वो मेजोरिटी में है, ना कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स जो है वो मेजोरिटी में। सो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए इज द ट्रू एंड बी इज द फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बेल्जियम सोल्व इट्स प्रॉब्लम्स ऑफ majoritism by strengthening which of the following types of the government? Which types of the following government? So right answer is a federal. So explanation, federal is the right answer. Belgium faced tensions between the Dutch speaking majority और French speaking majority में, but लेकिन
वन ग्रुप टू डोमिनेट, अलाउइंग टू वन ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप पे डोमिनेट करते थे। बेल्जियम अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बेल्जियम जो है अडॉप्ट कर लिया था फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। पावर्स जो है वो शेयर बिटवीन किसके बीच में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट। डिफरेंट कम्युनिटीज get autonomy in matters related to the language and cultures. No single groups can easily dominate to other. कोई एक सिंगल ग्रुप ऐसा नहीं है कि इजिली एक दूसरे को डोमिनेट कर सकते हैं। So the arrangement helped Belgium reduce conflicts and solve the problems of the Mediterranean. So the next question जो है, the government measures gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. Explain the statement. So there is a first we have to write the with the connectivity of the answers. हम लोग क्वेश्चन से जो है आंसर्स को कनेक्ट करके हम लोग लिखेंगे। The government measures the Sri Lankan increase the feeling of the alienations among the Sri Lankan Tamils in the following ways. First one is the Sinhala Only Act 1956. Second, preference of in education and jobs. एंड थर्ड इज स्पेशल प्रोटेक्शन एंड बुद्धिज्म। हम लोग जो है पॉइंट वाइज से लिखेंगे, कोई हम लोग पैराग्राफ में नहीं आंसर लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से बेटर ये है कि आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। The government, first one is Sinhala Only Act 1956. Government declared the Sinhala as the only official language. सिंहला जो है सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया, बट इग्नोरिंग द तमिल्स, तमिल्स लैंग्वेज को वो क्या कर दिया था, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट कर दिया। नेक्स्ट, द प्रेफरेंस ऑफ द एजुकेशन एंड द जॉब्स। गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर किया था सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स को, और गवर्नमेंट जो है जो सिन्हाला पीपल्स जो थे, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स जो थे, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स को ऑफर किए थे और यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज दिया गया था, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिया गया था और रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज किया गया था तमिल्स लोग के लिए, रिड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर तमिल्स। स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के लिए कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन था। कॉन्स्टिट्यूशन गेव द बुद्धिज्म द फ्री मोस्ट प्लेस, मेकिंग तमिल्स मोस्टली फॉलोड, मोस्टली जो वहां पे फॉलोड कर रहे थे बुद्धिज्म, सॉरी हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी feels neglected. So at the end of the results, Sri Lankan Tamils felt excluded and alienation, leading to the tensions and conflicts in the country. So होप इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अदरवाइज मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। गवर्नमेंट ने सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, तमिल्स लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट नहीं दी गई। इससे तमिल्स को लगा कि उनको लैंग्वेज राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन सेकंड प्रेफरेंस इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट में जॉब्स में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सिन्हाला और स्पीकिंग पीपल्स को एजुकेशन और गवर्नमेंट में ज्यादा प्रेफरेंस दी, तमिल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, इससे उसमें डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगे। स्पेशल स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म में क्या हुआ, क्या स्पेशल प्रोटेक्शन क्या क्या है बुद्धिज्म का। श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन ने बुद्धिज्म को स्पेशल प्लेस दिया। मोस्ट तमिल्स हिंदू या क्रिश्चियन थे, उन्हें लगा कि उनके रिलीजन को कोई इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा है। सो रिजल्ट क्या आया कि तमिल्स जो है वो अलग अलग थे और उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जो है वो बढ़ गया, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट जो है सिन्हाला और तमिल्स में इंक्रीज हो गया और कंट्रीब्यूट किया गया इथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर। देन जो है श्रीलंका में जो क्या हो गया वो सिविल वॉर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following terms refers the belief in the advocacy for the social political economic equality of the women। ये 2024 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, सोशलिस्ट एंड फेमिनिस्ट। इस क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो होगा फेमिनिस्ट हो जाएगा। फेमिनिस्ट जो है वो बिलीव करता है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड इक्वलिटी ऑफ वुमेन पर। लेकिन और भी अदर ऑप्शंस कैसे गलत हुआ, पैट्रियार्की जो है वो होल्ड ऑफ द प्राइमरी पावर होता है, जो
घर का सबसे जिसका सबसे ज्यादा पावर होता है या डोमिनेट कर सकता है सोसाइटीज को, उसे हम लोग पैट्रियार्की बोलते हैं। जो मेन मेंबर होता है वो प्राइमरी पावर उनके पास होता है और डोमिनेट द सोसाइटीज। मैट्रियार्की क्या होता है कि वोमेन जो है उनके पास पावर होते हैं, मेन पावर जो होल्ड करती है प्राइमरी पावर वो वोमेन के पास होते हैं। सोशलिस्ट क्या होता है कि सपोर्ट सोशलिज्म विच फोकस ऑन द इकोनॉमिक इक्वालिटी इन सोसाइटीज, नॉट स्पेशली वोमेन्स इक्वालिटी। So next questions. Why is power sharing desirable? Explain. क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, एक्सप्लेन करो। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये है कि दो रीजन होता है पावर शेयरिंग डिजायरेबल का, दो रीजन के कारण होता है। फर्स्ट होता है प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकंड होता है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन जो है प्रैक्टिकल रीजन को बोलते हैं और मोरल रीजन जो है डेमोक्रेटिक रीजन को बोलते हैं। प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग हेल्प करता है रिड्यूस करने में social conflicts among the different groups. It ensures the political stability और national unity. Examples क्या है? बेल्जियम सक्सेसफुली रिड्यूस हो गया था टेंशन बेल्जियम में। लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज थ्रू द पावर शेयरिंग, क्योंकि बेल्जियम के लोग जो थे वो पावर शेयरिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ। लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के थ्रू जो वो पावर शेयरिंग कर दिए थे, तो इसलिए वहां पर टेंशन जो है वो रिड्यूस हो गया था। लेकिन वही जो क्या हुआ था श्रीलंका में, क्या किया गया था कि पावर्स जो है वो शेयरिंग नहीं हुआ, उसके कारण जो है वहां पे सिविल वॉर्स हो गया। इसमें मोरल रीजन क्या है? पावर शेयरिंग द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी अलाउ ऑल द ग्रुप्स एंड सिटीजन टू पार्टिसिपेट, द जितने भी ग्रुप्स और सिटीजन है उनको पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग में किया गया था। पीपल्स हैव राइट टू द कंसल्टेंट एंड हाउ दे आर द गवर्न। So next question, which of the following was the primary objectives of the Belgium to form a separate government in Brussels? क्या प्राइमरी रीजन था, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था बेल्जियम का जो सेपरेट गवर्नमेंट किया गया था ब्रुसेल्स में? देखो सबसे पहले तो इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ब्रुसेल्स वाज द स्पेशल केस इन बेल्जियम बिकॉज ब्रुसेल्स जो था वो बेल्जियम का स्पेशल केस था, क्योंकि Dutch speaking, mix of the Dutch speaking and French speaking people. To avoid किया गया था conflicts between the communities, Belgium created a separate government for the Brussels. And next जो है, government ensured that the both language groups were represented and the interests protected. So primary objectives was the linguistic accommodations, giving the equal rights and respect from and representation to the different language communities. ये दोनों कम्युनिटीज का इक्वल राइट्स दिया गया और इक्वल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो ये एक प्राइमरी लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन था। देखो क्या हुआ इसमें कि जब डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो है पीपल्स ब्रुसेल्स में जो है इसमें ब्रुसेल जो थी वो बेल्जियम की कैपिटल सिटी थी। यहाँ दो मेजर लैंग्वेज ग्रुप रहते थे, एक डच स्पीकिंग पीपल और एक फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और दोनों को इक्वल राइट्स मिले, इसलिए बेल्जियम ने ब्रुसेल्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गई हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, two statements are given, assertion, one is assertion and second one is reason. Read the statement, choose the correct options. First जो है Sri Lankan adopted Tamil as an official language or a state. Reason, the government of Sri Lanka adopted a series of majoritarian measures. Firstly, what do you mean by majoritarians? Majoritarians means क्या होता है? जिसको मेजर्स जहां पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी में हो। श्रीलंका में क्या है कि फर्स्ट जो है श्रीलंका अडॉप्टेड द तमिल लैंग्वेज एज ऑफिशियल, ये
स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। कैसा फॉल्स है? क्योंकि 1956 में श्रीलंका पास किया गया था सिन्हला ओनली एक्ट। ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ये सिन्हला ओनली एक्ट पास किया गया था। Sinhala, not Tamil, was the official language of the country. So, reason क्या है इसका कारण? The government of Sri Lanka adopted a series of majoritarian measures. इसमें ये है majoritarian measures का मतलब ये होगा कि policies that favor the majority community. Majority community वो policies को favor करते हैं। श्रीलंका गवर्नमेंट में क्या है कि सिन्हला मेड ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हला जो है वो सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज को बनाया था। प्रेफरेंस दिया गया था सिन्हला स्पीकर्स को, गवर्नमेंट सिन्हला स्पीकर जो थे उनको गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन का प्रेफरेंस दिया गया था। और बुद्धिज्म गिवन टू अ स्पेशल स्टेटस, बुद्धिज्म जो है स्पेशल स्टेटस दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस मेजर फेवर द मेजोरिटी सिन्हला कम्युनिटी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए जो स्टेटमेंट ए जो है वो फॉल्स हो गया और स्टेटमेंट बी जो है तो रीजन जो है बी उसका ट्रू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज द सॉरी डी, डी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये टू स्टेटमेंट आर द गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है और एक दूसरा रीजन है। आप देख रहे हो कि कंटिन्यू जो है असर्शन और रीजन से क्वेश्चन आ रहा है और स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो। देखो असर्शन क्या है? इलेक्शंस आर द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, इलेक्शंस जो है वो स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी है। ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है? गलत। ये स्टेटमेंट जो गलत है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी नॉट इलेक्शन। वो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी नॉट इलेक्शन, इलेक्शन नहीं है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वो इम्पोर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, बट दे आर नॉट रेफर टू द एज अ स्प्रेड। ठीक है। इलेक्शन एक्सपैंड द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इलेक्शन जो है एक्सपैंड करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, ये सही है स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट के इलेक्शन गिव द सिटीजन द अपॉर्चुनिटी, सिटीजन को अपॉर्चुनिटी देती है तो चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया जाता है इलेक्शंस में। दे इनकरेज पीपल, वो पीपल को इनकरेज करते हैं टू पार्टिसिपेट द पॉलिटिकल प्रोसेस, कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करें। इलेक्शन इंक्रीज द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इलेक्शन जो है वो इंक्रीज करता है क्या? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड द चूज करेक्ट ऑप्शन, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। फर्स्ट जो है स्टेटमेंट ये है कि इट डिपेंड डेमोक्रेसी, सेकंड है it helps to reduce conflicts among the social group, third it is a way to ensure political stability, it brings socio-economic struggles। यहाँ पे जो है पावर शेयरिंग करने से सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स नहीं होता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और रिड्यूस होता है। तो ऑप्शन बी जो है ऑप्शन स्टेटमेंट टू जो है वो तो करेक्ट है, स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है। देखो स्टेटमेंट वन जो है इट डिपेंड्स डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग जो है वो अलाउ करते हैं मोर पीपल एंड ग्रुप टू पार्टिसिपेट द डिसीजन मेकिंग, जितना ज्यादा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा उतना ज्यादा पावर शेयरिंग होगा। एंड स्ट्रेंथन द डिफेंस डेमोक्रेसी, ये स्ट्रेंथ करता है डिफेंस द डेमोक्रेसी को। सेकंड क्या है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द सोशल ग्रुप्स, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है क्योंकि जब अगर हम लोग पावर शेयर करेंगे डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में तो उससे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रिड्यूस हो जाएगी, टेंशन रिड्यूस हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड जो है इट इज वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग पावर शेयर करेंगे उतना ज्यादा जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। प्रमोट द कॉपरेशन एंड हार्मोनी लीडिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट जो है इट ब्रिंग्स द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स,
ये जो है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स नहीं लाती है, ये जो है रिड्यूस करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को और स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लीड करते हैं, इंश्योर करते हैं। नॉट टू क्रिएट, ये क्रिएट नहीं करती है पॉलिटिकल इकोनॉमिक, सॉरी, ये नॉट क्रिएट करती है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेजोरिटेरियन इज द रियल स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, it creates the balance and harmony in the different groups, it reduces the possibility of the conflict among the social groups, power sharing is essence of the democracy। ये क्वेश्चन भी जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों का स्टेटमेंट, फर्स्टली यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, ये सबसे पहले जो है मेजोरिटेरियन क्या होता है, आपको उसके बारे में जानना होगा कि मेजोरिटी जो जो ग्रुप्स का मेजोरिटी होगा उसे हम लोग मेजोरिटेरियंस बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या है कि मेजोरिटेरियन जो है इट्स रियल स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। मेजोरिटेरियन मींस जो होता है वो रूल बाय द मेजोरिटी, जो रूल जो रूल मेजोरिटी रूल्स करता है विदाउट कंसिडरिंग माइनॉरिटी, बिना माइनॉरिटी को कंसिडर किए हुए। डेमोक्रेसी जो है इस डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द इंक्लूजन, डेमोक्रेसी होता है इंक्लूजन के बेस पे और पावर शेयरिंग के बेस पे, ना कि मेजोरिटेरियनिज्म के बेस पे। इट क्रिएट द बैलेंस एंड हार्मोनी इन द डिफरेंट ग्रुप्स। ये पावर शेयरिंग जो है वो क्या होता है, बैलेंस करती है और हार्मोनी करती है डिफरेंट ग्रुप्स में। ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, कोऑपरेट्स करती है दो कम्युनिटीज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सोशल ग्रुप्स। ये पावर शेयरिंग के वजह से जो है पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि रिड्यूस हो जाएगी कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन दोनों। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये सही है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो है, पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी है, पावर शेयरिंग की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, कोई सिविल वार्स नहीं होता। जैसे कि श्रीलंका में किया गया था कि वहां पे पावर शेयरिंग नहीं किया गया, पावर शेयरिंग नहीं करने के कारण क्या है, वहां पे सिविल वार हो गया। सो शेयरिंग इज द स्प्रिट एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बेल्जियम लीडर्स took a different path than Sri Lanka. They recognize the existence of the regional differences. So इसमें राइट आंसर जो होगा कल्चरल डाइवर्सिटी होगा। कल्चरल डाइवर्सिटी क्यों होगा, देखो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, द बेल्जियम लीडर्स recognize the essence of the regional differences and cultural diversities between two communities, दो communities के बीच में regional differences and cultural diversities सब लोग जो है recognize कर रहे हैं। बेल्जियम हैड टू मेजर लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल ग्रुप, बेल्जियम में जो है तो दो मेजर लिंग्विस्टिक और कल्चरल ग्रुप्स है। डच स्पीकिंग पीपल्स को हम लोग फ्लेमिश का फ्लेमिश रीजन में है, और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है वेल्श रीजन में। यहाँ पे conflicts to grow, Belgium leaders accept the cultural differences and create किया गया था पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को, ताकि सिविल वार ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए वहां पे मेंटेनेंस हेल्प मेंटेन पीस एंड यूनिटी इन द कंट्री। उस कंट्रीज में क्या हुआ कि पीस और यूनिटी मेंटेन किया गया। रिलीजियस डाइवर्सिटी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिलीजियस डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मेन इशू थी बेल्जियम में। But language and culture, historical diversities, historical differences were not the key factors discussed in the chapters. कोई हिस्टोरिकल डाइवर्सिटीज के बारे में कोई चैप्टर्स में डिस्कस नहीं किया, कोई फैक्टर्स नहीं किए। एडमिनिस्ट्रेटिव डाइवर्सिटीज क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंसेस वर नॉट द रीजन फॉर द बेल्जियम पावर शेयरिंग। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डाइवर्सिटीज के कारण ऐसा नहीं रीजन था कि वहां पे बेल्जियम में पावर शेयरिंग का कोई मॉडल। सो नेक्स्ट जो है, मैं एक पावर शेयरिंग के बारे में की कॉन्सेप्ट जिससे जो है सबसे मोस्ट ज्यादा क्वेश्चन आपको किया गया है, इस क्वेश्चन को मैंने एक बार डिस्क्रिप्टिव वे में आप लोगों को बता देती हूँ। सो फर्स्ट इज द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल जो है वो सक्सेस स्टोरी क्यों है, क्योंकि वहां पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स जो
कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल पावर शेयरिंग किया गया। पावर शेयरिंग करने की वजह से वहां पे लोग जो है पीस और यूनिटी थे। लास्ट में एट द एंड में वहां पे पीस और यूनिटी हो गए पावर शेयरिंग होने की वजह से। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर थे, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट पावर थे, ब्रुसेल्स गवर्नमेंट इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे, कम्युनिटी गवर्नमेंट में कल्चरल्स एंड लैंग्वेज मैटर्स थे। डच 59% है, फ्रेंच 40% है और जर्मन 1% है। इन लोगों में इक्वल पावर को शेयर किया गया, इसीलिए यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाया। सो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो गया। श्रीलंका केस में क्या हुआ कि यहाँ पे फेलर्स ऑफ द मेजोरिटेरियनिज्म, इसमें सबसे ज्यादा फेलर्स हो गए, यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, स्टोरी यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि लास्ट में जो है कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वार हो गया। यहाँ पे सिंहला लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया जॉब में, यूनिवर्सिटी एडमिशंस में, लेकिन बाकी जो तमिल्स थे उनको कोई प्रेफरेंस नहीं दिया गया। नेक्स्ट जो है मेजोरिटेरियनिज्म, इसमें क्या मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी रूल्ड, मेजोरिटी कम्युनिटी जो है रूल करते हैं। फेवर सिंहला ओवर द तमिल्स, फेवर करते थे सिंहला ना कि तमिल्स। इफेक्ट क्या क्या है? डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया तमिल्स के साथ, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुआ तमिल्स में। पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, प्रूडेंशियल रीजन, दो रीजन होता है। फर्स्ट होता है प्रूडेंशियल रीजन, सेकंड होता है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन में क्या होगा? रिड्यूस होगा कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी। लेकिन मोरल रीजन्स में क्या होता है? स्प्रिट ऑफ द डेमोक्रेसी हुआ एंड पीपल पार्टिसिपेट किया गया। इसमें रिड्यूस होता है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेंथ द डेमोक्रेसी। लेकिन मेजोरिटी में क्या होता है कि इग्नोर द माइनॉरिटी को इग्नोर किया जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है, और उसी के कारण जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी में और कमजोर होते लग जाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो आप लोग याद कर लोगे। बेल्जियम बीएपी एक्सपैक्ट्स, बैलेंस अकोमोडेशन, पावर शेयरिंग एंड सक्सेस। बैलेंस से वहां पे अकोमोडेट कर लिए थे सारे लोग और पावर शेयरिंग किया गया था, उसके बाद जो है वो सक्सेस रहा वहां पे। लेकिन श्रीलंका में एमसीडी मेजोरिटेरियनिज्म थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ और डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया तमिल पीपल्स के साथ। नेक्स्ट फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है कि यहाँ फेडरल गवर्नमेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स का डिवाइडेड होता है, सेपरेट पावर्स नॉट सब ऑर्डिनेट, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि बेल्जियम में क्या है कि फेडरल सिस्टम में, इंडिया जो है एक फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो है वो सबसे पहले ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग डिफरेंट पावर है, फिर लोकल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है। वर्टिकल वर्टिकल टाइप ऑफ द पावर है। लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन क्या है कि इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन फॉर द लैंग्वेज ग्रुप्स को किया गया, एकोमोडेशन किया गया था इन कम्युनिटीज। बेल्जियम में प्रोटेक्ट किया गया माइनॉरिटी लैंग्वेज को एंड प्रमोट किया गया हार्मोनी को, इसीलिए रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेज एंड कम्युनिटीज। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स क्या क्या है? पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, बेल्जियम सक्सेस स्टोरी था। श्रीलंका का क्या था? फेलियर ऑफ द मेजोरिटेरियन के वजह से वो फेलियर हो गया। 1956 में सिन्हला ओनली एक्ट पास हुआ था। ब्रुसेल गवर्नमेंट जो है इक्वल डच एंड फ्रेंच से वहां पे रिप्रेजेंट किया गया था। पावर शेयरिंग इज द की फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग का की फॉर्म क्या है? फेडरल गवर्नमेंट key form of the power sharing. Power sharing reduces the social conflicts. Majoritarianism creates the conflicts and discrimination. So students, thank you so much. और होपफुली आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और आप लोग इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखना और ट्राई करो, और इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैप्टर वाइज ऐसे ही मैं लेकर के आते रहूंगी पीवाईक्यूज। सो आज हमने पावर शेयरिंग चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो चैप्टर्स रिवीजन भी हो गया होगा और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी है।
सो टॉपिक्स भी रिकैप हो गई आप लोगों को, बेल्जियम मॉडल, श्रीलंका केस, मेडिटेरेनियन, पावर शेयरिंग, फेडरल गवर्नमेंट लिंग्विस्टिक अकोमोडेशंस, ये सारा आप लोग जो है अपने अपने नोटबुक्स में बना लो। और मैंने बोली थी स्ट्रेटजी में बताई थी मैं आप लोगों को कि आप लोग माइंड मैप्स बनाते रहना, तो चैप्टर वाइज आप लोग इसी तरह से माइंड मैप्स बनाओ, जैसे मैं लास्ट स्लाइड्स में मैंने डेली ऐसे ही दे दिया करूंगी। तो उसको आप ध्यान से देखना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले चैप्टर्स को पीवाईक्यू मिस ना हो, और कमेंट में जरूर लिखें आई एम बोर्ड रेडी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर्स के साथ और नए पीवाईक्यूज के साथ। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।